दोस्तों, बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा आपका यदि पैसा खर्च होता है और आप बाद में उसको माइंड करते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसा पैसा बचत करने की जानकारी बता रहे हैं जिसमें आप फॉलो करके कुछ न कुछ जरूर बचत कर पाएंगे। इसी तरह वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पैसा बचत करने की कुछ टिप्स हैं, जैसे यूज प्रोडक्ट। दामों में मुंह खोलना। मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो और आपको पता है कि यह सामान इतने में मिलता है, तो आप यदि थोड़ी सी मुंह खोलेंगे या थोड़ी सी उसमें कंसेशन करवाएंगे तो आपका बहुत पैसा बच सकता है, क्योंकि मार्केट में 40 का सामान 100 में बिकता है, ये सबको मालूम भी है। तो यदि आप उसको कंसेशन करवाएंगे तो आपका पैसा बच सकता है। जो भी यूज प्रोडक्ट है उसमें पैसा बचाया जा सकता है। पार्टी करें पर सोच समझ कर, क्योंकि दोस्तों पार्टी एंजॉय में भी खर्च होता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बावजूद अधिक होता है। इसलिए जहां तक हो सके पार्टी को भी दोस्तों के साथ बाहर में न कर घर में अगर एंजॉय करते हैं तो आपकी जरूरत से अधिक जो खर्च होता है वह खर्चा बच सकता है, क्योंकि पार्टी घर में जब होगा तो लिमिट रूप में होगा। बजट बनाएं, खर्च डिटेल बनाएं। आप अपने पास वजह बनाएं, महीना की खर्चा लिखिए और उसी अनुसार बजट के स्वरूप खर्च कीजिए। देखेंगे आप थोड़ी सी पैसा की बचत एक आपके पास बहुत बड़ा बचत हो जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद में घड़ा भरता है। घर पर पिगी बैंक। घर पर पिगी बैंक का मतलब है आप जब सामान खरीदने के बावजूद यदि आपके पास 5-10 रुपए की छुट्टे बचते हैं तो उसे घर पर पिगी बैंक गुल्लक पर डालिए। देखेंगे साल भर में एक मोटा रकम होकर आपके पास पैसा बच जाएगा। ऑनलाइन कैशबैक। आजकल शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केटिंग में संपूर्ण सामान ऑनलाइन पर मिलती है, जिसमें कैशबैक भी मिलता है। आप सामान के साथ कैशबैक भी पा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। बहुत सी शॉपिंग सेंटर है जहां आप रेट को अलग अलग से चेक करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शॉपिंग सेंटर है जिसमें कई में रेट ज़्यादा रहता है तो कई में रेट कम रहता है, और इस तरह से आप बचा सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा ना खरीदें। कोई भी शॉपिंग पर जाते हैं तो जरूरत से ज़्यादा फालतू चीज़ ना खरीदें। मानो आपके पास पर्याप्त कपड़े हैं तो आप एक्स्ट्रा कपड़े ना खरीदें, क्योंकि पर्याप्त कपड़ों से यदि आपका काम चल जाता है तो एक्स्ट्रा लेकर सिर्फ पैसा बचत नहीं करने के बराबर है। इसलिए एक्स्ट्रा जो सामान है उसमें फालतू खर्चा करने के बजाय आप थोड़ी सी दिमाग लगाकर पैसा बचा सकते हैं। प्लास्टिक हटाओ, पैसा बचाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लास्टिक का मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आप भी कहीं जाते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मत ले जाओ, क्योंकि
हाथ से पैसा गिन कर देने से एक बार दिमाग पे असर जरूर होता है। आप जरूर सोचेंगे, पर क्रेडिट से सेविंग, शॉपिंग या रिचार्ज करेंगे तो कम सोच होती है, क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा होता है, परंतु हाथ से खर्च बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बजाय हाथ से पैसा गिनकर खर्चा करो। लग्जरी टैक्स लगाइए। मान लो सिनेमा देखने जा रहे हैं और वहां पर आपने 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वहां पर यदि आप 500 रुपये भी बचाते हैं, लग्जरी टैक्स लगाते हैं अपने आप के ऊपर, तो आपका पैसा बचा सकते हैं। जहां 1000 उपयोग कर रहे हैं वहां 500 बच जाता है। तो क्या आपत्ति है भाई? इसलिए अपनी सुनो, दूसरे का नहीं। थोड़ा सा टैक्स लगाकर अपने ऊपर देखिए, आपका पैसा बच जाएगा और यही आदत बनाना चाहिए। इनकम से पहले पैसा बचाएं। जैसे आपके इनकम आए उससे पहले आप पैसा बचा लें, फिर खर्च करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना पैसा आपके पास बचे रहेंगे उतना ही पैसा खर्च होगा, क्योंकि आपने पहले ही इनकम से पैसा बचा लिए हैं, तो आपके पास पैसा आराम से बचेगा, क्योंकि आपने पहले ही पैसा निकाल चुके हैं। खुद के पैसे गिनो, दुनिया की मत सुनो। आपकी पैसा खुद गिनो। दुनिया तो ये करो, वो करो, इसको ले लो भाई, नया बाइक ले लो भाई, पुराना से कैसे काम चल रहा है, ये तो दुनिया की बात है। पर इनकी बात सुनने पर खर्च आपकी ज़्यादा होगी। इसलिए आप अपनी खुद की पैसा गिनो और दुनिया की बात मत सुनो। हिसाब से काम करो, बिना उधारी और बिना वजह से काम मत करो। तनाव मिटाओ, पैसा बचाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको योगासन करना जरूरी है। बिना जरूरत से पैसा खर्च से बचो, क्योंकि तनाव से भी खर्च होता है। इससे अच्छा योगा करो, मन शांति होगा तो आपका पैसा भी कम खर्च होगा, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा खर्च से अच्छा पैसा बचाओ। इनकम से थोड़ी सी बचत करना। कम सैलरी में से भी यदि 20% आप बचा लेते हैं तो कितना पैसा बचेगा? हो सकता है आपका सैलरी 10,000 रुपया है, उसमें का यदि आप 20% भी पैसा बचा लेते हैं तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाएगा। बड़ा अमाउंट आपका बन सकता है, क्योंकि इनकम से पहले ही आपने 20% पैसा पहले निकाल लिए। पहले चर्चा करो फिर खर्चा करो। सबसे अहम बात यह है कि खर्चा करने से पहले चर्चा करें, परिवार से चर्चा करें फिर खर्चा करें, क्योंकि यदि राय परामर्श करेंगे तो आपका पैसा बचेगा। आपके दिमाग में आया ये खरीदना है तो आप खरीद लेंगे, पर जहां परिवार से सलाह लें वहां खर्च कम और बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके खर्च करने के लिए दिमाग गवाही नहीं देगी। इसलिए परिवार की सलाह भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक तत्काल पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।